हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पुष्पा क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं आपकी बुक कृतिका का फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। इससे पहले की वीडियो में मैंने इस चैप्टर का आपको सार करवाया था। तो चलिए हम वीडियो को लंबा नहीं करते हैं, तो क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, बाढ़ की खबर सुनकर लोग किस तरह की तैयारी करने लगे। यानी कि जैसे कि लोगों को पता चला कि बाढ़ का पानी बढ़ता चला जा रहा है, तो वो किस तरह की अपनी उनको तैयारी करने लगे थे। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। बाढ़ की खबर से सारे शहर में आतंक मचा हुआ था। लोग अपने सामान को निचली मंजिल से ऊपरी मंजिल में ले जा रहे थे। सारे दुकानदार अपना सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पू पर लादकर उसे सुरक्षित स्थानों पर ले जा रहे थे। खरीद बिक्री बंद हो चुकी थी। लोग घरों में खाने का सामान, दिया सलाई, मोमबत्ती, दवाइयाँ, केरोसिन आदि का प्रबंध करने में लगे हुए थे। इसमें हमें बताया है कि मान लो कोई आपदा आ जाती है तो उसकी लोग किस तरीके तैयारी करते हैं। अब इसमें कौन सी आपदा आई हुई थी? बाढ़ की। तो इसमें क्या था, जो निचली जगहों पे लोग रह रहे थे वो अपनी ऊंची वाली मंजिलों पे जाने के लिए तैयार हो गए और अपने खाने पीने का इंतज़ाम, कि मान लो कुछ समय तक हमें रहना पड़े, टाइम काटना पड़े, तो उनके पास ज़रूरत की सब चीज़ें होनी चाहिए। दुकानदार भी अपना माल ख़राब ना हो ये सोच के जो कुछ भी उनको मिला, जैसे ट्रक, टेम्पू, ट्रैक्टर, उन्होंने अपना सामान लादा और सुरक्षित स्थानों पर ले जाने लगे। तो इस तरह का काम वहाँ पे माहौल बना हुआ था। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाढ़ की सही जानकारी लेने और बाढ़ का रूप देखने के लिए लेखक क्यों उत्सुक था? तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना जरूर था पर कभी देखा नहीं था। उसने अपनी कई रचनाओं में बाढ़ की विनाशशीलता का उल्लेख किया था। वह स्वयं अपनी आंखों से बाढ़ के पानी को शहर में घुसते और उसकी विनाशशीलता के बारे में जानने को उत्सुक था। यानी कि लेखक ने पहले बाढ़ के बारे में सुना भी बहुत था, लिखा भी बहुत था और बाढ़ पीड़ितों की उन्होंने मदद भी की थी। लेकिन इस तरह शहर में आंखों से देखने वाली जो बाढ़ थी ना, वो उन्होंने पहले नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें बहुत उत्सुकता हो रही थी, जिज्ञासा हो रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सबकी जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया। इस कथन से जन समूह की कौन सी भावनाएं व्यक्त होती हैं? तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। इस कथन ने जन समूह में जिज्ञासा के भाव उठते हुए जान पड़ते हैं। लोग बाढ़ की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पैदल उस जगह जा रहे थे। सबके मन में व आंखों में एक ही प्रश्न जिज्ञासा का रूप ले चुका था, पानी कहाँ तक पहुँच गया। उनके मन में यही प्रश्न उठ रहे थे कि पानी कौन कौन से हिस्से को निगल गया होगा। उन्हें अभी बाढ़ के पानी का भय नहीं सता रहा था, वे बस बाढ़ के पानी की गति के विषय में ही जिज्ञासु थे। यानी कि बाढ़ के बारे में वो सुन रहे थे और वो ये भी जिज्ञासा देख रहे थे पता लगाने की कि बाढ़ का पानी कहाँ कहाँ आ चुका है, जिससे वो इतने खौफ नहीं था उनमें, क्योंकि उनके घर तक वहाँ पानी पहुँचा नहीं था, उनके इलाके तक, उनके मोहल्ले तक। तो वो इस चीज़ से तो बेफिक्र थे, लेकिन उनके मन में ये जिज्ञासा जरूर थी कि बाढ़ का पानी कहाँ तक और किस किस जगहों तक आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। मृत्यु का तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? तरल का मतलब तो आप समझ ही गए, लिक्विड। तो इसका तरल दूत किसे कहा गया है और क्यों? आंसर हम पढ़ते हैं। बाढ़ के लगातार बढ़ते जल को मृत्यु का तरल दूत कहा गया है।
बाढ़ के इस आगे बढ़ते हुए जल ने न जाने कितने प्राणियों को उजाड़ दिया था, बहा दिया था और बेघर करके मौत की नींद सुला दिया था। इस तरल जल के कारण लोगों को मरना पड़ा, इसलिए इसे मृत्यु का तरल दूत कहना बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। आपदाओं से निपटने के लिए अपनी तरफ से कुछ सुझाव दीजिए। आपदाएं कौन सी होती हैं? अचानक जो मतलब समस्याएं आती हैं और बाढ़ का आना, सूखा हो जाना, भूकंप आना, ये सब आपदाएं आती हैं। अभी हमारे देश में कौन सी आपदा आई थी? कोरोना की। तो कोरोना की भी एक आपदा ही थी, कितना हम सबको इफ़ेक्ट में डाला था, पूरे संसार को। इसी तरह की आपदा के बारे में हमसे पूछा है कि इससे निपटने की कुछ आपसे सुझाव दीजिए। तो इसका आंसर पढ़ते हैं हम। प्रकृति आपदाओं से निपटने का सबसे बेहतर तरीका सतर्क रहना है। हमें मौसम की जानकारी रखनी चाहिए एवं अपने आप को सुरक्षित तंत्र से जुड़ा रहना चाहिए। इसमें वो हमें बता रहे हैं कि जो प्रकृति आपदाएं आती हैं, जैसे भूकंप का आना, बाढ़ का आना, इन सब चीज़ों के लिए हमें सुरक्षित रहना चाहिए, यानी कि मौसम के बारे में जानकारी लेते रहना चाहिए। आगे वो पढ़ते हैं। आपदा से निपटने के लिए तत्कालिक व दीर्घकालिक उपाय करने चाहिए। खाद्य सामग्री यानी कि राहत सामग्री का पर्याप्त मात्रा में भंडार करना आवश्यक है। बचाव कार्यों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं व सरकार को पहले से ही तैयारियां आरंभ कर देनी चाहिए। पर्याप्त दवाइयां व चिकित्सा के लिए डॉक्टरों की भी नियुक्ति करनी चाहिए। इन्होंने हमें बताया है कि खाद्य सामग्री, दवाई, जो ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, मतलब जो नीड्स होती है, जिसके बिना हम नहीं रह सकते, उनकी पहले से ही भंडार में एक उपयुक्त संख्या में उनकी रख रखाव होना चाहिए, भंडार भरे रहने चाहिए। आगे हमें बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। यही जब दानपुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं गए। अब बूझो इस कथन द्वारा लोगों की किस मानसिकता पर चोट की गई है। तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। लोग संकट की घड़ी में एक दूसरे की सहायता करने के बजाय अपने निजी स्वार्थ की सिद्धि को अधिक महत्व देते हैं। अपने सुख सुविधाओं को छोड़कर किसी संकटग्रस्त व्यक्ति या व्यक्तियों का हाल चाल जानने का भी कष्ट नहीं करते। उक्त कथन द्वारा लोगों की इसी मानसिकता पर चोट की गई है। यह कथन निश्चित रूप से कठोर और द्वेषपूर्ण है, यानी कि उन लोगों पे जो अपने स्वार्थ के लिए सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं करते, स्वार्थवश, उन लोगों पे ये व्यंग किया गया है। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक क्यों बढ़ गई थी? तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। खरीद बिक्री बंद हो चुकने पर भी पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी क्योंकि लोग बाढ़ को देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए थे। वे बाढ़ से भयभीत नहीं थे बल्कि हंसी खुशी और कौतूहल से युक्त थे। ऐसे समय में पान उनके लिए समय गुजारने का सबसे अच्छा साधन था। यानी कि वो उन्हें ये तो पता था कि बाढ़ आ रखी है, लेकिन वो थोड़े से निश्चिंत थे, बेफिक्र थे। उनको एक माहौल अच्छा, मतलब एक जैसे कहते हैं ना, बातें करने का माहौल था। तो दुकानें वगैरह तो सब बंद हो चुकी थी, लेकिन पान की दुकान की वो बातें करना, गप्पे मारते वक्त पान खाना उन्हें अच्छा लग रहा था। यही कारण था कि पान की बिक्री अचानक बढ़ गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। जब लेखक को यह एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है तो उसने क्या क्या प्रबंध किए। अब पहले तो वो आराम से निश्चिंत थे, पता लगा रहे थे कि बाढ़ का पानी कहाँ तक आया, किन किन इलाकों में आया। लेकिन जब उन्हें पता चल गया कि ये बाढ़ का पानी
उनके इलाके में भी पहुंच सकता है, तो उन्होंने ये सारी चीज़ों का इंतज़ाम करा। अब आंसर पढ़ते हैं हम। जब लेखक को एहसास हुआ कि उसके इलाके में भी पानी घुसने की संभावना है, तो उन्होंने आवश्यक ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, पीने का पानी, कंपोज की गोलियां इकट्ठी कर ली, ताकि बाढ़ से घिर जाने पर कुछ दिनों तक गुजारा चल सके। उन्होंने बाढ़ आने पर छत पर चले जाने का भी प्रबंध सुनिश्चित कर लिया, यानी कि निचली जगहों पे अगर पानी भर जाएगा तो वो छत पे तक जाने के लिए उन्होंने अपना अच्छा सा इंतजाम कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है? तो इसका आंसर पढ़ते हैं। बाढ़ के बाद हैजा, मलेरिया, टाइफाइड आदि बीमारियों के फैलने की संभावना रहती है, क्योंकि बाढ़ के उतरे पानी में मच्छर अत्यधिक मात्रा में पनपते हैं, जिसके कारण मलेरिया जैसी बीमारी हो जाती है। पानी की कमी से लोगों को गंदा पानी पीना पड़ता है, जो हैजा और टाइफाइड जैसी बीमारियों को न्योता देता है। अब इसमें आंसर में बता रहे हैं कि बाढ़ के पानी में क्या होता है, मच्छर ज़्यादा तेज़ी से पनपते हैं, क्योंकि बहुत गंदा और मिट्टी वाला पानी होता है, उसमें सारी गंदगी एक जगह बहती रहती है, तो उससे क्या होता है, मच्छर और कीड़े मकोड़े ज़्यादा पनपते हैं, जिससे मलेरिया और वो फैलती है। अब पानी तो चारों तरफ होता है, लेकिन पीने वाला पानी नहीं होता। अब लोग मजबूरी में किसी कारणवश उस गंदे पानी को भी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं, तो ऐसे में टाइफाइड और हैजा जैसी बीमारी भी फैलने की डर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। नौजवान के पानी में उतरते ही कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किस भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया होगा? इसका आंसर हम पढ़ते हैं। नौजवान और कुत्ता परस्पर गहरे आत्मीय थे। दोनों एक दूसरे के सच्चे साथी थे। उनमें मानव और पशुओं का भेद भी नहीं था। वे एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते थे। यहाँ तक कि नौजवान को कुत्ते के बिना मृत्यु भी स्वीकार नहीं थी। इस व्यवहार से उनकी गहरी मैत्रित्व का परिचय मिलता है, यानी कि वो एक दूसरे से बहुत उनका दोस्ताना संबंध था, वो एक दूसरे के भावुकता से अटैच थे, और कुत्ते के बिना वो मरना तक भी स्वीकार नहीं कर रहा था। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम भी थी वह भी चोरी चली गई। अच्छा है कुछ भी नहीं मेरे पास, मूवी, कैमरा, टेप रिकॉर्ड आदि की तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने अंत में उपयुक्त कथन क्यों कहा? तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं। यहाँ लेखक के बाढ़ से उत्पन्न दुख को व्यक्त किया गया है। वह इस घटना को अब पहले कैमरे में कैद करना चाहता था, परंतु उसके पास कैमरा उपलब्ध नहीं था। फिर उसके मन में विचार आया कि वह कलम से द्वारा पन्नों पे इस त्रासदी को लिखे जिससे उसने पहले स्वयं भोगा था, पर उसकी कलम भी उसके पास नहीं थी, वो भी चोरी हो गई थी। इतनी तीव्र उत्कंठा होते हुए भी लेखक ने सोचा कि अच्छा है कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाढ़ के इस सजीव भयानक रूप को अगर वो अपने कैमरे में व कलम से पन्नों पर उतार भी लेता तो उसे दुख ही प्राप्त होता। उसे बार बार देखकर पढ़कर उसे कुछ प्राप्त नहीं होता, तो फिर उसकी तस्वीर लेकर वह क्या करता। अब लेखक क्या कह रहे हैं कि वो इतना डरावना और दुख वाले सीन थे। वो कह रहे हैं अगर मान लो कैमरा होता और हम फ़ोटो खींच भी लेते तो बार बार उसको देखकर कितना दिल दुखता है। और वो यूँ भी कह रहे हैं अगर मान लो कलम भी होती और वो उस समय आंखों देखा हाल पन्नों पे उतार लेते तो वो जब जब उसको पढ़ते तब तक उनका दिल दुखता और उनका वही समय उनको दोबारा याद आ जाता। अब मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा उदाहरण दूँ। लॉकडाउन के समय जब कोरोना की दूसरी लहर आई थी, हमने न्यूज़ में चैनलों में किस तरह के सीन देखे थे।
रोंगटे खड़े करने वाले हमने वहाँ पर मतलब न्यूज़ में सीन होते थे। अगर हम वो बार बार भी देखते थे तो हमारे को कितना दुख और कितनी घबराहट होती थी ना। तो यही बात, वही भाव लेखक भी कहना चाह रहे हैं कि अगर मैं मान लो वो लिख भी लेता तो कोई फ़ायदा नहीं होता, उससे मुझे दुख ही होता जब मैं उसको बार बार पढ़ता या उनकी फ़ोटो मैं बार बार देखता। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको MCQ बेस्ड क्वेश्चन करवाऊंगी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए आपका धन्यवाद।